हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम। मैं देवेंद्र सिंह जाटव आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 4th का EVS चैप्टर 5 दैट इज अनीता एंड द हनी बीज। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अ स्टोरी ऑफ गर्ल हुज नेम इज अनीता। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे अनीता के बारे में और उसने कैसे स्ट्रगल किया अपनी एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन जो है सभी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आप ये सभी के लिए है एजुकेशन फ्रॉम 1 to 14 ईयर्स। और ये आपकी कैसी है एजुकेशन जो है आपको कंपलसरी है 1 to 14 ईयर्स तक, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगा, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल जो है। और प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीट रिजर्व कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करूं मैं RTE के तहत। RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। वैसे ये सभी ऑल ओवर इंडिया में है, ओके। इसके तहत सभी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट स्कूल हैं जो उनमें 25% सीट रिजर्व है फॉर वीकर सेक्शन, ओके। जो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते सारी चीजें, तो वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी एजुकेशन ले सकें। तो ऐसे ही हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अनीता कुशवाहा की, जिसने किस तरीके से अपना लाइफ में स्ट्रगल किया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और अपने दम पे वो आगे बढ़ी और आज भी वो कॉलेज में पढ़ रही है। और हनी बीज को उसने पाल रखा है, ओके। उससे भी उसको अर्निंग होती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। माई नेम इज अनीता कुशवाहा, आई लिव इन बोचा विलेज। कहाँ पर रहती है? बोचा विलेज में रहती है। दिस विलेज इज एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। उसके विलेज का नाम है बोचाहा और उसके डिस्ट्रिक्ट का नेम है मुजफ्फरपुर। और वो कहाँ पे पड़ता है? आपका बिहार में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका जिला होता है, जैसे अहमदाबाद है, राजकोट है, सुरेंद्रनगर है, ये डिस्ट्रिक्ट होता है आपका जिला, जिसके अंडर में आपके तालुका और विलेजेस आते हैं। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसके 2 छोटे भाई हैं। यंगर मीन्स होते हैं छोटा। यंगर जो हमसे छोटा होता है हम उसको यंगर कहते हैं, जो हमसे बड़ा होता है एज में। हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एज। जो एज में हमसे बड़ा है उसको कहते हैं हम एल्डर, और जो हमसे छोटा है उसको कहते हैं हम यंगर, ओके। आई स्टडी इन कॉलेज, अभी वो स्टडी कॉलेज में पढ़ रही है जब ये चैप्टर लिखा गया। बिसाइड्स, देखो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के पास, ओके, नियर अबाउट एनीथिंग। और बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट दैट, उसको छोड़कर, ठीक है। तो बिसाइड स्टडिंग मीन्स स्टडी के अलावा भी आई टीच, वो क्या करती है? आई टीच यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को वो पढ़ाती है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और वो हनी बीज भी उसने पाल रखी हैं, ओके। जिससे हनी बीज हमें क्या देती हैं? हनी देती हैं, ओके। हनी बीज हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? हनी, ओके। तो उसने हनी बीज को भी कैप्ट किया हुआ। ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी। अब यहाँ से उसकी स्टोरी चालू होती है अनीता की। ये सब उसके लिए क्या नहीं था? इजी नहीं था, काफ़ी डिफिकल्ट था, बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी, वो जानेंगे हम इसमें। व्हेन आई वॉज यंग, जब वो बच्ची थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोड्स। वो ज़्यादातर टाइम अपना
किसके साथ स्पेंड करती थी? गोड्स के साथ। ओके, एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड, वहाँ पे ग्रेज मतलब होता है चरना, जो एनिमल्स होते जो ग्रास वगैरह खाते ना, वो ग्रेजिंग करते हैं। ओके, तो वो फूड के लिए जाते थे। आई ऑलवेज, और इन्हीं से देखो वो बकरियों को चराने ले जाती थी, इन्हीं से इनको कुछ अर्निंग होती थी जिससे इनके घर का खर्चा चलता था। ओके, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, बट माई पेरेंट डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ पे गर्ल्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं स्पेशली विलेजेस एरिया में। नाउ आज वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए गर्ल्स के लिए बहुत सारी योजनाएं, स्कीम वगैरह चलाई जा रही हैं, जिससे जो गर्ल्स का एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ाया जा सके। और आज हमारे देश की बेटियां बहुत सारे नाम रोशन कर रही हैं। अभी मीराबाई चानू ने आपका उसमें सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में। तो देखिए बहुत सारी हमारे देश से गर्ल्स हुई हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, देश को गौरव दिलाया। ठीक है, तो जो भी चिल्ड्रन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो अनीता कुशवाहा आपकी एक नाइस एग्जाम्पल है, आइडियल है कि कैसे उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके स्ट्रगल करके वो आज यहाँ तक पहुँची है। देखिए अब हमें कुछ विलेज मिले हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट मिले हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा इंडिया का न्यू मैप है। तो हमारे स्टेट जो हैं वो 20 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से एक स्टेट है बिहार। आप देख सकते हैं ये रहा बिहार आपका। ओके, यूपी बिहार, ये दोनों भाई हैं यूपी और बिहार। ठीक है, तो बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, और इसी में एक आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। देखिए ये जो मुजफ्फरपुर है, ये मैं बता देता हूँ, ये फेमस है लीची के लिए। लीची इज अ काइंड ऑफ फ्रूट। ओके, और इस लीची को, शाही लीची को जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ओके, मीन्स इसका मतलब होता है कि वो चीज़ जो शाही लीची है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर ही पाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में। आज हम हर फ्रूट उगा सकते हैं, यहाँ का वहाँ कहीं का भी फ्रूट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनकी स्पेशलिटी होती है जिनको एक पर्टिकुलर प्लेस अलॉट कर दी जाती है कि शाही लीची यहाँ होगी। अल्फांसो आपका महाराष्ट्र में होगा, रसगुल्ला आपका उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का एक और चीज़ फेमस है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, ठीक है, तो ये फेमस है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं जो फेमस है। हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, इंडिया इज अवर कंट्री। ठीक है, अ ड्रीम ऑफ स्कूल, इसको देखते हैं हम, इसमें क्या है। वन डे, अब देखिए स्कूल जाने का सपना सभी का होता है, आपका और कहीं जाने का होगा, स्कूल का। ठीक है, वन डे आई रीच्ड द स्कूल, मैं एक दिन जब घर पहुंची, सॉरी स्कूल, वो स्कूल गई, एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, बिहाइंड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के पीछे। आई फेल्ट सो हैप्पी, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, खुशी हो रही थी, क्योंकि वो पहली बार मतलब बहुत टाइम बाद स्कूल गई होगी, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, खुशी हो रही थी। ओके, व्हेन आई केम बैक होम, जब वो घर आई, एंड कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल, तो जब वो घर लौट कर आई तो उसने अपनी हिम्मत को, करेज मीन्स होता है हिम्मत, साहस, ओके, उसको इकट्ठा करके उसने अपने पेरेंट्स से बात की, क्योंकि उसके पेरेंट्स एग्री नहीं थे उसको एजुकेशन दिलाने के लिए। उसके पेरेंट
एग्री नहीं थे, बट दे क्लियरली, उसने बात की, बट लेकिन दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट गो टू स्कूल, आई क्राइड अ लॉट। उन्होंने साफ साफ बोल दिया तुम्हें कहाँ नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना है, और इसलिए यह बहुत रोई। क्राई मतलब होता है रोना, ठीक है। वैसे स्पेशली रोना के रिस्पेक्ट में ही क्राई चिल्लाना, बीपिंग, ठीक है, ये रोना के लिए यूज होते हैं आपके। वन ऑफ द टीचर्स, अब एक टीचर होगा इन माई विलेज, अब उनमें से एक टीचर इन माई विलेज, जो कि उनमें स्कूल गई थी, उस स्कूल में कोई टीचर होगा उसकी विलेज से, ओके। तो उसकी विलेज से इन माई विलेज केम टू नो अबाउट दिस, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करने के आया, गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में कौन कौन पढ़ाता है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया। एंड ही एक्सप्लेन, उसने समझाया, एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना, ओके, डिस्कशन आप कह सकते हो, उसने डिस्कस किया, समझाया। टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन, उन्होंने बताया इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। यू नो अबाउट योर राइट्स, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। आप इंटेलेक्चुअल होते हैं, आप बुद्धिमान होते हैं, तार्क लॉजिकली सोचना आप स्टार्ट कर देते हैं, इमेजिनेशन पावर, आपको अच्छे बुरे की समझ अच्छी हो जाती है, क्या गुड है क्या बैड है आपके लिए, तो उसकी भी आपको बहुत सारी समझ हो जाती है, ठीक है। अब देखिए द टीचर ऑल्सो टोल्ड दैम दैट, उसने टीचर ने उसके पेरेंट्स को बताया, दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 4th। उन्होंने कहा कि उनको क्लास 4 तक 8 तक, क्लास 4th नहीं, इसका मतलब होता है भी, और 3i का मतलब होता है 8, 4th का मतलब होता है आई भी, ओके। तो 8 तक कोई उनको फीस नहीं देनी है, मतलब कोई भी उनको पैसा नहीं लगना उनका। द पेरेंट्स एग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। अब उस इतना समझाने के बाद उसके पेरेंट्स क्या हो गए, एग्री हो गए, और उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं थी, इंटेलिजेंट मीन्स बाइस, ओके, जीनियस आप कह सकते हो, लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। लेकिन बट आई ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में क्या रहते थे, क्वेश्चन रहते थे जो पूछती रहती थी। आपको भी अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, आस्क करने चाहिए, ओके। तो ये था कि उसको किस प्रकार टीचर आया, उसने उसको उसके पेरेंट्स को एग्री किया, तब जाके उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो आपके भी फैमिली में आप किसी ना किसी से बोलते होगे, आपको कुछ चाहिए होता तो वो सपोर्ट करता है, ऐसे ही उसके टीचर ने उसको सपोर्ट किया और उसने स्कूल जाना स्टार्टेड किया। अब आप स्कूल जाते हैं, यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स। आप स्कूल जाते हैं, आज के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको हो सकता है आप स्कूल बाय फूट जाते हो, बाय बाईसाइकिल, कार, बाइक, बस, वैन, तो ये सारी फैसिलिटीज से आप स्कूल जाते हो, दूर हो तो, ओके। तो आप स्कूल जाते तो यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपके थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स आपके मेंशन है। ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, मान लीजिए स्कूल की फीस है आपकी 10,000 रुपीज़, स्कूल मतलब आने जाने की बस के। नोटबुक्स पे आपका हो जाता है लगभग 1,000 रुपीज़ स्पेंड कर दे तो आप पेन पेंसिल पे आपका 500 रुपीज़ स्पेंड हो जाता होगा। यूनिफॉर्म पे आपका 1,000 रुपीज़ हम मान लेते हैं। स्कूल बैग भी आपका, लंच बॉक्स 250, शूज़ और 50 आपके 500। अदर थिंग्स अगर आपका मान ली जाए ड्राइंग बुक, तो इसका लगभग आपको देना होता हुआ 150 रुपीज़। ऐसे ही आप और मान लीजिए कलर, इसका आपको स्पेंड करना होता 100 रुपीज़, ओके। इसको हम टोटल कर सकते हैं, इसको अगर आप टोटल करें तो यू विल गेट
10,000 प्लस 1,000 11,000 12,000 100 500 मिला के कितना हो जाता है आपका 13,000 और ये हो जाता है आपका 1,000 मीन्स 14,000। तो ये तो आपका स्कूल पर जो आप खर्च कर देते हो वो है आपका, ठीक है। स्कूल के जो थिंग्स हैं मटेरियल आपको जो ज़रूरत पड़ती है, फीस तो स्कूल की अलग ही है आज के टाइम पर, ठीक है। हर प्राइवेट स्कूल की अलग अलग फीस होती है, सीबीएसई की ज़्यादा, आईसीएसई से और ज़्यादा है, इंटरनेशनल बोर्ड की और ज़्यादा है, तो डिफरेंट स्कूल की डिफरेंट फीस होती है, ठीक है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, तो आप लिख सकते हैं आपने आज मतलब इस ईयर इस साल बुक्स पर कितना पैसा खर्च किया वो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई स्पेंट ₹1,000 ऑन माई बुक्स आई स्पेंट ₹100 फॉर माई बुक्स, ऑन नहीं फॉर माई बुक्स, ठीक है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, आपको अपने स्कूल की जो भी आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है उसको क्या करना है आपको, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप अपनी चॉइस की जो भी आपको यूनिफॉर्म पसंद हो, जो कलर हो, आप उसको ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, आप कलर करिए और अपनी नोटबुक में उसको बनाइए, ठीक है। अब उसकी देखिए, अब स्टडी कंटिन्यूड मीन्स उसने 5th क्लास पास कर ली, ठीक है। अब वो आगे आ गई, अब वो आगे की क्या प्रोसेस हुई, क्या उसने किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई पास्ड क्लास 5th, आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ, उसको पता था कि उसकी जो स्टडी आप कर रही है उसकी जो कॉस्ट है, मतलब मनी खर्चा है, वो क्या है, अब बढ़ गया। माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन, उसके पेरेंट्स अब रेडी नहीं थे क्योंकि खर्चा बढ़ गया, स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ रही, बाकी सारी चीज़ें तो परचेस करनी पड़ रही है ना, तो उसके पेरेंट रेडी नहीं थे। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी, लेकिन उसको पढ़ना चाहती थी, उसके अंदर डेडिकेशन था, डिटर्मिनेशन था, नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली सपोर्ट करे या नहीं करे, मुझे पढ़ना है। तो आई स्टार्टेड, अब देखिए उसने क्या किया, खर्चा को कम करने के लिए आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन को उसने पढ़ाना चालू किया। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यूड माई स्टडी, जो पैसा उसे इससे मिलता था स्टडी बच्चों को पढ़ाने से, वो पैसा अपने किस में खर्च कर देती थी, वो पढ़ाई के लिए खर्च कर देती, अपने बुक्स के लिए, नोटबुक्स के लिए, अदर जो भी खर्चे होते थे, एक्सपेंडिचर होते थे, उसके लिए वो स्पेंड कर देती थी, ठीक है। तो देखिए आप समझ सकते हो, वो 5th स्टैंडर्ड से मतलब 6th पास किए, लगभग 12-13 साल की, तब से उसने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। सोच सकते हैं उसने कितना स्ट्रगल किया अपनी स्टडी के लिए, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे इसको चैप्टर को। अब हम लेटेस्ट टॉक देखते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी, सभी का अधिकार है कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो पढ़ सके, अप टू क्लास 8 तक फ्री, क्लास 8 तक वो क्या पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस, जैसा कि मैंने आपको बताया 2009 में एक RTE एक्ट आया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सभी बच्चों को ये फंडामेंटल राइट बना दिया, कंपलसरी कर दिया कि सभी बच्चों को 1 से लेके अब मतलब आप 14 ईयर्स तक उनको, जब से भी बच्चों का एडमिशन करवाते हैं अप टू 14 ईयर्स तक उनको जो एजुकेशन हो वो कैसी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ओके। और यह हर चाइल्ड को कंपलसरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन नहीं दिलवाते हैं,
बाय द वे वैसे आप पढ़ ही रहे हैं तो एजुकेशन दिलवा ही रहे हैं, सभी का यही है। ओके, अगर आपको एजुकेशन दिलवा रहे हैं, जिसके पेरेंट्स भी, जिस बच्चे के पेरेंट्स उसको एजुकेशन नहीं दिलवा रहे, उसके बच्चा अवेयर है, तो ही और सी कैन गो टू डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ओके, वो डायरेक्टली जा सकता है, कोई विदाउट एनी हेरिटेज। ठीक है, तो ये सभी हर बच्चे का अधिकार है, मौलिक अधिकार समझ लीजिए आप इसको, फंडामेंटल राइट। सभी बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन लेनी है। ओके, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। अब इसने क्या किया, ये तो खुद पढ़ ही रही थी, इसने एक पहल स्टार्ट की कि धीरे धीरे चलो मैं बात करती हूँ जो अदर पेरेंट्स हैं, जो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे तो क्यों नहीं भेज रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझाया जाए, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाए, जिससे वो अपनी बच्चियों को क्या कर सके, स्कूल भेजें। क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी कंपलसरी, क्योंकि जब तक हम पढ़ते नहीं तब तक हमें अपने अधिकारों के बारे में कोई पता नहीं होता, हम अच्छा बुरे की समझ नहीं होती, आपको इंटेलेक्चुअल होते नहीं होते, हम तार्क लॉजिकल नहीं सोच पाते, तो ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग इन मी इन माई वर्क। तो उसके पेरेंट्स ने भी उसकी मदद की, लोगों से बातचीत की, उनके अदर पेरेंट्स को समझाया। माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। अब वैसे क्या होता है, गांव में जो मदर्स होती हैं, मैं स्पेशली मदर्स की बात कर रहा हूँ, वो बच्चियों से काम करवाने लगती हैं, जैसे वो 8-10 साल की होती हैं, चूल्हा चौका बर्तन करवाने लगती हैं। तो इसकी माँ ने वो बिल्कुल भी नहीं करवाया इससे, किससे, अनीता से। उसने जो भी काम होता था उस घर का, वो कौन कर लेती थी, उसकी माँ। ठीक है, अनीता की माँ कर लेती थी, जिससे इसको और ज़्यादा टाइम मिल जाता था, किसके लिए, स्टडी करने के लिए। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आप डिबेट नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से उसकी स्टार्ट जर्नी होती है बी कीपर की। किसकी स्टार्ट होती है, अब वो बी कीपिंग का कोर्स करती है। अब यहाँ से वो क्या करती है, बी कीपिंग का कोर्स करती है, और हमें ये भी नॉलेज मिलेगी, बीज के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जानेंगे हम क्या करती हैं बीज, कैसे वो अंडे देती है, बहुत सारी चीज़ें, कैसे वो हनी बनाती हैं, कहाँ से वो नेक्टर लेके आती हैं, ऑल दिस थिंग्स इसमें हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए, देयर आर मैनी लिची ट्रीज इन अवर एरिया। तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होती है, तो बहुत सारे ट्रीज हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लिची फ्लावर्स। तो देखिए, हनी हमेशा, बीज ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स फ्लावर्स। वो हमेशा फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ नेक्टर। और नेक्टर से क्या बनाती हैं वो, हनी। ओके, तो वो फूलों से नेक्टर को सक करती हैं, उसको नेक्टर को कहाँ रखती हैं, ये हाइव में, मतलब इनका छत्ता होता है, इसमें ये स्टोर करके रखती हैं। आप यहाँ पिक्चर में ये देख रहे हैं, ये है, इसमें वो क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं इसको। ओके, सो वो अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर्स की तरफ। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे उसके गांव में जो क्या कर रहे थे, मधुमक्खी पालन कर रहे थे, मीन्स मधुमक्खियों को रखते थे, हनी वगैरह को वो सेल करते थे। तो गवर्नमेंट ऑल्सो, देखिए गवर्नमेंट ने भी स्कीम चला रखी थी, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट, मीन्स प्रोवाइड मतलब अवेलेबल करवाना, अवेलेबल उपलब्ध करवाना, ट्रेनिंग फॉर दैट मीन्स बी कीपिंग की गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी थी, अवेलेबल करवा रखी थी। आई जॉइंड दिस ट्रेनिंग, उसने भी क्या किया, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया। किसने, अनीता ने। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस हनी बीज। ओके,
आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस, मतलब ये इकलौती लड़की थी, मतलब कोई भी लड़कियां ये मधुमक्खियां पालने का काम नहीं कर रही थी उसके एरिया में, ओनली अनीता ही थी जिसने ये काम स्टार्ट किया। अब देखिए हनी बीस की नॉलेज है यहाँ पे, ये पॉइंट याद रखनीजिएगा। हनी बीस ले देयर एग्स, अंडे देती हैं, अक्टूबर टू दिसंबर, मीन्स आज से 2 महीने बाद वो अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, तो उसमें अक्टूबर टू दिसंबर वो अंडे देंगे। दिस वॉज द बेस्ट टाइम फॉर टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि जब वो अंडे देती हैं तो बहुत सारे हाइव्स बनाती हैं, शहद का, हनी का कलेक्शन करती हैं वो, ठीक है। तो दिस इज द टाइम, बेस्ट टाइम मीन्स जब वो अंडे देती हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है किसको रखना, मीन्स बी कीपिंग स्टार्ट करने का। ओके, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? यस, फाइंड आउट योर देयर नेम्स एंड राइट। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पे यस आप लिख सकते हैं, एक तो आप बीज लिख ही दीजिए यहाँ पे, बटरफ्लाई लिख दीजिए आप, ओके, बीटल लिख दीजिए आप यहाँ पे, ओके, बीटल हो गया आपका, और फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज होती है ना वो भी आपका क्या रखती है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द इंसेक्ट जो कि आपके फ्लावर्स के आसपास पाए जाते हैं। ओके, वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट, आप लिख सकते हैं दे कम्स, देखिए मैं बता चुका हूँ क्यों आते हैं, ये नेक्टर, इनको स्वीट जूस निकलता है इसमें से, फ्लावर्स में से, जो इसको सक करते हैं ये लोग, तो इसलिए आते हैं। दे, आप लिख सकते हैं they came to near flowers because they collected nectar from flowers। ओके, ये नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करती हैं? फ्लावर से कलेक्ट करती हैं। ओके, ठीक है, तो ये है, ये यहाँ से डिफरेंटली कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, और उस नेक्टर को ये हनी बीज जो होती है वो कहाँ कलेक्ट करके रख देती हैं? स्टोर करती हैं हाइव में। ओके, कहाँ पे कलेक्ट करती हैं? हाइव में उसको कलेक्ट करके रख देती हैं, ठीक है। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक, आप ड्रॉ कर सकते हैं जो भी इंसेक्ट हमने लिखे हैं उनके कलर, उनकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी द साउंड? ये जब फ्लाई करती हैं तो एक प्रकार के काइंड ऑफ साउंड आती है, आप मोस्ट ऑफ दी इनकी जो साउंड आती है, मॉस्किटो वगैरह इनकी पिन करके साउंड आती है, लाइक दैट, पिन करके। ओके, तो ये वाली साउंड आती है स्पेशली इनकी। ओके, तो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं आपके। ओके, हर एनिमल, हर इंसेक्ट की साउंड क्रिएट करने का तरीका भी अलग होता है और डिफरेंट ही साउंड होती है। जैसे आपके टाइगर है वो अलग तरीके से रोर करता है, लॉयन अलग तरीके से रोर करता है, ठीक है। एलिफेंट आपका ट्रम्पेट करता है, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स हैं जो डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं। ओके, तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट, मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अमृता, यहाँ तक की स्टोरी है। आगे की और स्टोरी पढ़ेंगे, वो क्या करती है आगे लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और ठीक है। तो आप अच्छे से इसको चैप्टर को रीड करिए, समझिए,
ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।